अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बि हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम फ़लम्मा बलग़ मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कान लहु सअतुन व लम युज़हि फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना रवाहु इब्नु माजा। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, ज़िलहिज्जा का मुबारक महीना शुरू हुआ है। एक रिवायत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ज़िलहिज्जा के 10 दिन 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक हर दिन के अंदर इबादत करने का सवाब और हर दिन में रोज़ा रखना 1 साल रोज़े के बराबर है। जो कोई आदमी फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक 9 दिनों के अंदर अगर रोज़ा रखता है, रोज़ाना नफली रोज़ा, तो 9 साल के रोज़ा का उसको सवाब मिलेगा। और हदीस का आगे का जुमला है और इन 9 रातों में जाग कर इबादत करने का सवाब शब क़द्र के बराबर है। बहरहाल इस माह ज़िलहिज्जा की बहुत ही फ़जीलत हदीस पाक में आई है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुज़िश्ता जो 2 जुमा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर गुफ्तगू जारी और सारी हमारी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहला इम्तिहान अल्लाह ने लिया, अल्लाह के लिए आग में छलांग लगाई। दूसरे 120 साल की उम्र में या 87 साल 87 अपनी ज़बान में 87 साल जिसको बोलते हैं, इस साल में उनको औलाद दी और फिर औलाद को कहा कि ऐसी वादी पर छोड़ कर आओ जहाँ पर पानी का नाम व निशान नहीं। अब तीसरा इम्तिहान अल्लाह लेना चाह रहे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तीसरा इम्तिहान क्या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रात ख्वाब देखते हैं कि वो अपने बेटे को ज़बाह कर रहे हैं। अपने बेटे की क्या कर रहे हैं? कुर्बानी कर रहे हैं। औलाद जब छोटी होती है तो प्यार तो आता है, लेकिन जब औलाद 7-8 साल की हो जाए, चलने दौड़ने लगे, तो फिर जो है आदमी की आदा उसको आदमी को जो है उसकी हर आदा अच्छी लगने लगती है, क्योंकि हर आदमी को अपनी औलाद पसंद है, चाहे फिर वो औलाद कैसी क्यों ना हो। हर आदमी को अपनी औलाद पसंद होती है, चाहे फिर वो औलाद लंगड़ी हो, लूली हो, या फिर आंखों से माजूर हो, हाथ से माजूर हो, है तो औलाद। जिसको औलाद नहीं उसके मुकाबले में तो 1000 दर्जा बेहतर है कि उसको औलाद मिली अल्लाह की तरफ से, चाहे कैसी क्यों ना मिली हो। इसलिए किताबों में एक वाक़या लिखा है कि एक बादशाह ने ऐलान किया अपने दरबार में कि जिसकी खूबसूरत औलाद हो वो मेरे दरबार में लेकर आए। बहुत खूबसूरत औलाद। तो एक औरत आई और उसके हाथ में एक बच्चा था। बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने बच्चे को देखा तो एकदम काला कलोटा, रंग पूरा काला है। बादशाह ने कहा, मैंने तो कहा था खूबसूरत, चांद जैसी शक्ल वाली और चांद जैसी खूबसूरत औलाद हो, वो लाने को कहा था मैंने। अपने तो काला बच्चा लाकर मेरे सामने थमा दिया। बच्ची की माँ कहने लगी, बादशाह सलामत, आप जिन आंखों से देख रहे हो उसके अंदर वो चांद वाली औलाद नजर आने वाली नहीं है आपको। आपके जो आंखें हैं उसकी जगह मेरी आंख होना चाहिए, तब आप बोल सकते हैं कि ये चांद जैसी खूबसूरत औलाद है, ये चांद जैसी खूबसूरत औलाद है। इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे थे, अब दौड़ने लगे।
7-8 साल की उम्र में बच्चा दौड़ता है, भागता है, खेलता है, कूदता है, मस्ती करता है, उस खेलने का ज़माना है उसकी। तो तब भली मालूम होती है बाप को औलाद, माँ बाप को। कुरान में अल्लाह फरमाते फलम्मा बलगा माअहु साय, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद इस्माइल चलने दौड़ने लगी, रिवायतों में आता है, हदीस की तारीख की किताबों में लिखा हुआ है, तारीख इस्लाम की किताब है, हज़रत मौलाना आशिक इलाही बुलंदशहरी रहमतुल्लाह ने उसको लिखा है। उसके अंदर तो ये लिखा है कि 8 तारीख को फरिश्ता ख्वाब में आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और कहा कि जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करो, वो अल्लाह के राह में क्या करो, कुर्बान करो। सुबह में उठे, 100 ऊँट अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिए, 100 ऊँटों की कुर्बानी थी। और सो गए। ये 8 ज़िलहिज्जा का दिन था। दूसरी रात सोए तो और फरिश्ता ख्वाब में आया, कहा जो तुम्हारी सबसे महबूब चीज़ है वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो, जिसको तुम पसंद करते हो। फिर उठे, फिर 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। तीसरी रात में और ख्वाब में फरिश्ता कहता है कि जो चीज़ तुम्हें अल्लाह ने अता की है और पसंद है तुम्हें, उसकी कुर्बानी दो। तो फिर ख्याल आया कि अल्लाह ताला मुझसे अपनी बेटी की कुर्बानी मांग रहे हैं। अपनी बेटी की क्या मांग रहे हैं? कुर्बानी मांग रहे हैं। सुबह में उठे और अपने बेटे को बुलाया, क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, कि मेरे बेटे मैंने ख्वाब में रात में देखा है कि मैं तुझको ज़बा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? छुरी फेर रहा हूँ तेरे गर्दन पर से। अन्नी अज़बाहुका फंज़ुर माज़ा तरा, तो तेरा क्या कहना है? तेरा क्या कहना है? देखिए आज के ज़माने में अक्सर अक्ल परस्त लोग हैं, जो अक्ल में समझ में आया वो इस्लाम के हुक्म पर अमल करते लोग। हालांकि इस्लाम की हर बात अक्ल के मुवाफिक है, गहराई से सोचने की और उसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन मोहब्बत के रास्ते में अक्ल वालों का कोई काम नहीं, मैं नहीं बताया। और अल्लाह ताला ने हर नबी से ऐसी इम्तिहान ली है, और अल्लाह क़ियामत तक अपने नबी के मानने वाले लोगों से इम्तिहानात लेते रहेंगे, इम्तिहानात लेते रहेंगे, क़ियामत तक लेंगे। और उन बंदों से लेंगे जो अल्लाह के हकीकी माने में सच्चे फरमाबरदार है। वो नहीं कभी इधर लुढ़क गए, कभी उधर लुढ़क गए, थोड़ी दिन इस्लाम पर अमल किया, फिर छोड़ दिया, फिर खुदा को भूल गए, और फिर खुदा के हुक्म पर आ गए। ये सही माने में मुसलमान कहे जाने के लायक नहीं है। ईमान वाला तो है, मुसलमान नहीं है ये। अब बेटा भी किसका था? नबी का बेटा था। बेटा किसका था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, वो बेटा इस्माइल। क्या पता चला? क्या माँ बाप जब अच्छे होते हैं ना तो औलाद खुद ब खुद अच्छी होती है। माँ बाप जब अच्छे होते हैं और माँ बाप के आदात, अखलाक, अतवार, तौर तरीक, चलन चाल जब अच्छी होती हैं तो औलाद में अपने माँ बाप की आदतें मुंतकिल हुआ करती हैं। तो बेटा कहने लगा इस्माइल अलैहिस्सलाम, या अबति फ़अल मा तुअमर, ये मेरे वालिद साहब जो आपको हुक्म मिला है अल्लाह की तरफ से उसको कर गुजरिए। अब आप बोलेंगे भाई रात में ख्वाब देखा है, और ख्वाब देखो हमारा एक ख्वाब अलग है और नबियों का ख्वाब अलग है। नबियों को जो ख्वाब दिखता है वो वही होती है। वो क्या होती है? अल्लाह की तरफ से पैगाम होता है जो उनको ख्वाब में दिखाया जाता है, तो उनको उस पर अमल करना और उसके मुताबिक चलना नबियों को फ़र्ज़ होता है।
नबियों का ख्वाब एक वही होती है। जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लेकर आते थे किसी चीज़ के फ़र्ज होने का, इसी तरह अगर पैगंबर कोई ख्वाब देखता है तो जैसे वो चीज़ फ़र्ज है, जैसे अल्लाह ने जिब्राइल के ज़रिए पहुँचाई, तो ऐसे ही जिस नबी ने कोई ख्वाब देखा वो अल्लाह की तरफ से समझा जाता है और उस पर फैसला करना नबी के लिए ज़रूरी होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा, इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि वालिद साहब आपको हुक्म दिया जा रहा है, खैर गुजरिया मातुमर, और फिर कहा सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे देखेंगे कि आन करीब अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र करने वालों में से हूं। अगर यहाँ पर कोई अकल का पुजारी होता, अकल का प्रस्तार होता, अकल पर चलने वाला होता तो वो कहता अरे इंसान की कुर्बानी अल्लाह मांग रहा है, ये कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जुल्म है, तो जुल्म है इंसान को कत्ल करना। लेकिन जब हुक्म आता है खुदा का तो फिर खुदा के रास्ते में सहाबा भी शहीद हो गए। क्यों हो गए? हुक्म था खुदा का। खुदा के लिए इंसान को अपनी औलाद नहीं, अपनी माल नहीं, अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ती है खुदा के लिए और खुदा के हुक्म के मुताबिक। इसलिए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जो थे हजरत हमजा, वो शहीद क्यों हुए? हजरत हमजा शहीद हो गए भाई, जिस्म के टुकड़े कर दिए गए उनके। क्यों कर दिए गए? हुक्म था खुदा का, राह खुदा में आपको मानना पड़ेगा, वहां पर अकल वालों का कोई काम नहीं। हालांकि अगर इसको साबित कर सकते हैं हम भाई, लेकिन इसके लिए वक्त नहीं है अभी उन्वान का हो। अकल तो ये कहती है कि भाई बेटे को इतने साल बुढ़ापे की हालत में औलाद पैदा हुई, उसको ज़बह कर रहे हो। लेकर चले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बीवी को कहा हजरा को तैयार करो, बच्चे को कपड़े अच्छे पहनाओ, गुसल बिसल दो, कपड़े पहनाए बच्चे को। हजरा अलैहिस्सलाम को कुछ मालूम नहीं कि क्या होने वाला है, बीवी को नहीं बताया कि ऐसा ख्वाब देखा। लेकर निकले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर से, चलते रहे। आज जहां हाजी लोग कुर्बानी करेंगे मिना के अंदर, दुआ करें अल्लाह हमें भी हज नसीब फरमाए। मिना में आज लोग जाते हैं तो हज के लिए वहां पर मिना में कुर्बानी कर दी जाती है। तकरीबन 70 लाख का मजमा है हज के अंदर। बेटे को लेकर निकले, शैतान आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास इंसान की शक्ल में। कहा इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ भाई। कहा अपने बेटे को कुर्बान करोगे? तो कहा हाँ। तो कहा किस लिए? कहा खुदा का हुक्म है। क्या कहा? खुदा का। खुदा के हुक्म के आगे चूं चेरा नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों और क्यों? अल्लाह के हुक्म के आगे नहीं किया जाता। उसी ने तो पैदा किया हमने और जिंदगी बख्शी। बेटे को लेकर आया फिर हजरा अलैहिस्सलाम के पास और आकर कहने लगा तुझे कुछ खबर है औरत, तेरा बेटा कहाँ गया? कहाँ नहीं मालूम। तो कहा वो इब्राहिम लेकर गया है तेरा शोहर और अपने बच्चे को ज़बा करने जा रहे हो, कुर्बान करने जा रहा है। अब हजरत हजरा ने पूछा भाई क्यों कुर्बान कर रहे हो, वजह क्या है? तो वजह ये है कि अल्लाह का हुक्म है, ऐसा कहता है इब्राहिम। तो कहा अगर मुझे पहले बता दिया होता तो मैं भी साथ जाती, ताकि अपने बेटे के दोनों हाथ पकड़ लेती, बाजू पकड़ लेती, ताकि कुर्बानी जल्दी हो जाए अल्लाह के नाम पर। शैतान थक गया उस वक्त, और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको उठाकर पत्थर मारा कि बहका रहा है, पत्थर मारा,
तो रमी जमरात जो की जाती है, पत्थर मारते हैं हजी लोग, जो पत्थर मारते हैं उसी जगह पर मारते हैं जहां पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारा था, भगाया था उसे। अभी तो पता नहीं, पहले ज़माने में जो लोग हज को जाते थे और पत्थर मारते थे, अल्लाह जिसका हज कबूल फरमा लेते थे उसके पत्थर भी वहाँ से गायब होते थे। और आजकल माशाल्लाह लोग हमारे हज भी कर रहे हैं, लेकिन अगर रियाकारी करके करते हैं तो हज कोई कबूल नहीं होता। इससे बहुत बचना चाहिए। आज भी उस जगह पर हाजी लोग पत्थर मारते हैं। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को मीना के अंदर लिटाया और छुरी जो जिससे लकड़ियाँ काटा करते थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, या जिसको आदमी इस्तेमाल में लाता है तोड़ने के लिए, काटने के लिए, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर रखी और अल्लाह का नाम लेकर जब चलाने लगे तो अल्लाह ने हुक्म दिया ऊपर से, अल्लाह ने फरमाया फलम्मा अस्लमा, जब वो दोनों ने हमारी बात मान ली, वतल्लहु लिलजबीन, और पेशानी के बल जो है अपने बेटे को उल्टा दिया, वनादैनाहु या इब्राहीम, हमने आवाज़ लगाई ये इब्राहीम, कद सद्दक़्तर रुया, आपने जो ख्वाब देखा था उसको सच कर दिखाया, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, बेशक हम अच्छे काम करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। और फिर अल्लाह ताला, छुरी का काम तो चलना था भाई, आज नहीं चल रही, काटना काम था उसका, गर्दन काट देती थी, लेकिन गर्दन काटा नहीं। खुदा पाक की कसम, अगर उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जिस्म पर अगर छुरी चलाई जाती तो क़ियामत तक मुसलमानों के लिए ये फ़र्ज़ होता, जैसे आज कुर्बानी वाजिब है, ऐसे वाजिब होता कि अपने औलाद की कुर्बानी दे। लेकिन खुदा तो खुदा है, उसके हर काम में हिकमत और हाकिमियत दोनों होती है। वो बादशाह भी है और अक्लमंदी से फैसले करने वाला भी है, दोनों चीज़ें हैं उसके पास। वो इम्तिहान भी सख्त लेता है और उस इम्तिहान के बाद जो कामयाबी देता है वो भी लाजवाल और बेमिसाल होती है। दुनिया में कोई मजहब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुरा नहीं बोलता है, कोई मजहब, ईसाई हो, यहूदी हो, या कोई भी मजहब हो दुनिया के अंदर, हर किताब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आपको मिल जाएगा। कोई भी दीन हो जो आसमान से उतारा गया है, उसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा ज़रूर मिलेगा। बेटे ने कहा था कि वालिद साहब मेरे जो है चेहरे पर पट्टी बांध दो, ताकि कहीं ऐसा ना हो बाप और बेटी की निगाहें जब मिल जाए तो खुदा के हुक्म में ताख़ीर हो जाए, देर हो जाए। वो पट्टी बांध ली। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से दुम्बा लेकर आए और क्या पुकारते हुए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये आवाज़ लगाते हुए कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आवाज़ सुनी तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह ही बड़े हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह सबसे बड़े हैं और तमाम तारीफ़ें, तमाम बड़ाइयाँ, तमाम अच्छाइयाँ और तमाम खूबियों की बात सिर्फ अल्लाह को जचती है, सिर्फ अल्लाह को अच्छी लगती है। जो बोल पढ़ते हैं हम अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, तलबिया कहा जाता है इसको। सुन्नत है कि ज़िलहिज्जा के महीने में इसको बार बार पढ़े, सुबह शाम पढ़े, हर नमाज के बाद पढ़े, अकेले में पढ़े। जैसे आदमी दरूद शरीफ का मामूल बनाकर रखता है, इस्तिग़फ़ार का मामूल बनाकर रखता है, ऐसे ही रोज़ाना ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो गया, अपनी ज़बान पर जारी रखिए अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कसरत से पढ़ा करे, मर्द हजरात भी पढ़े, औरतों भी पढ़े। ये तो और बात है कि ईद के पहले दिन सुबह की नमाज से इसको शुरू कर दिया जाता है, 5 दिन तक पढ़ना वो तो वाजिब है, लेकिन एक ज़िलहिज्जा से तलबिया पढ़ना चाहिए, ये सुन्नत है। हर वक्त ज़बान पर इसको जारी रखे। गाड़ी पर सवार है, पढ़ते रहे, दुकान के अंदर बैठे हैं, पढ़ते रहे, खाना खाने के बाद घर में फारिग बैठे हैं, पढ़ते रहे, जब भी वक्त मिले इसको पढ़ते रहा करें। इसको पढ़ने का सवाब है और सुन्नत पर अमल करने का सवाब है। ये बोल है हज़रत इब्राहीम इस्माइल और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के, ये कलिमात उनके ज़बान से निकले हुए।
और फिर वो मेंढा ज़बह कर दिया गया, दुम्बा ज़बह कर दिया गया। फिर अल्लाह ने कहा इन हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये बहुत जो है खुला हुआ बला, अरबी ज़बान में कहते हैं आजमाइश, ये खुली हुई इम्तिहान थी। ये इम्तिहान ली और इसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए। और इसी तरीके को अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया में जारी रखा है। हर साल लोग कुर्बानी करते हैं, हर साल लोग हज को जाते हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा, हज़रत हजरा की अदा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का तरीका और अल्लाह के लिए उनके कुर्बानी करने की जो जो अदाई थी, अल्लाह ने हज में वो सब रखी हुई है, जो जो अदाई थी। देखिए आप एक मामूली एक ही चीज़ बोलकर मैं आगे बात चलाऊँगा। हज की जो इबादत है ना, वो इबादत अक्ल वालों का काम नहीं है। हम यहाँ पर जब घरों में रहते हैं तो हुक्म तो कुरान में ये है और हदीस में ये है कि भाई अल्लाह पाक साफ रहने वालों को पसंद करते हैं। आदमी अच्छे से अच्छे कपड़ा पहने, खुशबू लगाए, जुमा का दिन है, खुशबू लगाए, गुसल करे, पाक साफ रहे, हमा वक्त पाक साफ रहे, इसलिए कि अल्लाह पसंद करते हैं। लेकिन जब हज के लिए जाता है तो अल्लाह कहते हैं कि भाई सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना है। सांगली ताजगा में रहते तो क्या हुक्म है कि भाई सिला हुआ कपड़ा पहनो, फटा हुआ कपड़ा नहीं। और वहाँ क्या हुक्म है, हज में जा रहे तो दो चादर टंगा लो, नीचे के ऊपर एक खत्म हो गया, सिला हुआ नहीं होना चाहिए। और खुशबू नहीं लगा सकते, खुशबू लगा सकते। अल्लाह ने हज के अंदर जो इबादतें रखी वो सब अकल के खिलाफ रखी हुई है। अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि इबादत वो है जिसमें हमारा हुक्म चले, वही इबादत है। जिसमें हमारा हुक्म चले वही। जब तुम रहते थे सांगली में तो कपड़े सिले हुए पहनना हमने कहा कि ये हमें महबूब है, पसंद है, लेकिन जब हज के लिए आ गए तो आप सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, वरना हज कबूल नहीं होगा अल्लाह के दरबार में, दम देना पड़ेगा नहीं तो। और खुदा के घर की जो बाउंड्री है, जिसको मीकात कहा जाता है, उस बाउंड्री से पहले आपको नियत करना पड़ेगी उम्रा के जो बाहर के लोग हैं उनको एहराम पहनना पड़ेगा पहले से ही। गौर कीजिए, दिमाग में आने वाली बात नहीं। तो इसलिए हर मुसलमान पर जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसको कुर्बानी करना चाहिए। अब दो एक बातें हैं। पहली बात यह कि कुर्बानी को कुर्बानी क्यों कहा जाता है। कुर्बान जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके माने आते हैं करीब होना। जैसे अरबी ज़बान में कहा जाता है क़र्रबतु लिल्लाहि कुर्बानन, मैं अल्लाह के करीब हो गया। लिहाजा जो आदमी कुर्बानी करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है, वो अल्लाह के क्या हो जाता है, करीब हो जाता है। इसलिए हदीस में आया है 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी करने का जो अमल है, अल्लाह को उस अमल से ज़्यादा कोई अमल पसंद नहीं है। और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देते हैं जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है। जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है उसकी क्या कर देते हैं, मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अब एक सवाल तो हमारे मुसलमानों के दिमागों में आएगा नहीं, लेकिन बता देता हूँ कि कुर्बानी जो की जाती है ये जायज़ नहीं होना चाहिए, जुल्म है। जानवरों को ज़बह कर रहे हैं आप, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि इस्लाम और दावत और तबलीग का काम और मदारिस और खानका वाले जितना जो काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो हमारा आजकल जो टीवी पर प्रोग्राम चल रहे हैं वो लोग काम कर रहे हैं। तलाक के मसले मालूम नहीं थे, लोगों को बता दिए। खुला के मसले मालूम नहीं थे, वो बता दिए। अब इस्लाम में जो जो बातें लोगों को गहराई की मालूम नहीं थी वो सब आ रही है। तो जुल्म है ये, जानवरों को ज़बह करना जुल्म है। तो पहली तो बात यह है कि दुनिया का कोई मजहब, कोई दीन इससे खाली नहीं है कि उसके अंदर खुदा के नाम पर कुर्बानी नहीं की जाती। कोई किताब खाली नहीं दुनिया की। कोई किताब जिसको आसमानी कहा जाता हो, यहूदी हो, ईसाई हो या कोई और फिरका हो, उनकी किताबों को उठाकर देख लो, आपको मिलेगा कि खुदा के लिए और अल्लाह के लिए कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। हर किताब में ये मिलेगा। एक तो हमने ये बता दिया उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भाई कुर्बानी इस्लाम में है और हमारे इसमें नहीं, तो आपको आपकी किताब में मिलेगा ये जवाब, हर मजहब की किताब में। दूसरा समझने की उसूल एक समझिए, हर छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ के लिए कुर्बान किया जाता है। हर छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ के लिए कुर्बान किया जाता है। ये खुदा का बनाया हुआ उसूल है और इस उसूल को दुनिया तोड़ नहीं सकती, नहीं तोड़ सकती दुनिया। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, चूंटी जो है, चूंटी
मूंगी जिसको बोलते हैं अपन, वो जब दरख्त पर इधर उधर रहती है तो कीड़े उसको खाते हैं। कीड़े क्या करते हैं भाई, एक कीड़ा है, ज़बान निकाल कर बैठता है, चूटियाँ उस पर आती है, ज़बान अंदर ले लेता है, फिर वो कीड़े को कोई और चीज़ खाती है, मकड़ी खाती है। इसी तरह जंगलों में देखिए आप, ज्योग्राफिया चैनल बताया जाता है टीवी पर, उस पर देखिए आप, मालूमात आपको दुनिया की उस पर थोड़ी बहुत बताई जाती है, तो उसके अंदर आपको मिलेगा ये, क्या मिलेगा कि शेर जो है जानवर घोड़े को खा रहा है, शेर जो है दूसरे जानवरों को खा रहा है, बंदर को खा रहा है, किसी और को खा रहा है। आसमान में उड़ने वाला गिद्ध, बाज ऊपर से हमला करते हैं, कौवे को उठा लेते हैं, कभी मछली को उठा लेते हैं, कभी बकरी को उठा कर लेकर जाते हैं, और कभी जो है खरगोश को उठा कर लेकर जाते हैं, और वो 10,000 बुलंदी पर से फेंकता है, वो 10,000 बुलंदी पर से, और जब उसके टुकड़े होते हैं तब आकर खाता है वो। अब इसको कोई जुल्म कहता? बोले नहीं, वो तो खुदा ने उसके अनस बनाया। क्या कहते हैं उस वक्त लोग? खुदा ने गिज़ा बनाई उसकी, खुदा ने क्या करी भाई, इसकी गिज़ा बनाई, ये लोग कहते हैं। आप समझिए, यहाँ से एक उसूल निकलता है, हर छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ के लिए कुर्बान किया जाता है। आपके घर में मेहमान आएंगे, आपने दाल चावल रोटी रखी हुई है, आप मेहमान के सामने पेश कर देंगे, छोटी चीज़ है दाल चावल, और बड़े मेहमान के लिए क्या कर दी जा रही हो भाई, इसको कुर्बान किया जा रहा है भाई, मेहमानों के सामने पेश किया जा रहा है। इसी तरह अल्लाह के रास्ते में जानवरों की जो कुर्बानी दी जाती है, कुरान में अल्लाह साहब कहते हैं कि भाई तुम्हारा जानवरों का ना खून पहुँचता है, मुझे ना गोश्त पहुँचता है, लन यनालल्लाह लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारे जानवरों का ना गोश्त पहुँचेगा ना खून पहुँचेगा, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का कितना डर है, अल्लाह के हुक्म मानने का कितना जज्बा है, ये ज़रूर पहुँचता है हमारे पर। तो इसलिए छोटी चीज़ को अल्लाह के लिए कुर्बान किया जाता है। अब एक आखिरी सवाल है, सवाल ये है कि भाई फिर इंसान की बलि क्यों नहीं दी जाती, इंसान को कुर्बान क्यों नहीं किया जाता, उसको भी कुर्बान करना चाहिए खुदा के लिए। तो भाई उसके अंदर हुकूक ये है कि जब इंसान पैदा होता है वो बच्चा होता है, और बच्चा किसी का बाप का बच्चा होगा, वो किसी माँ की औलाद होंगी वो, और जब बच्चा बड़ा होगा तो इस पर भी किसी के हुकूक आएंगे, अपनी माँ के हुकूक आएंगे, माँ को संभालना है, बाप को संभालना है, बेटी को संभालना है, बेटे को संभालना है, परवरिश करना है। इंसान से हुकूक लगे हुए हैं, इसलिए अल्लाह ने इंसान की कुर्बानी को हराम करार दी। इसलिए इंसान की कुर्बानी को क्या कर दिया, अल्लाह ने हराम करा कर दिया। और जब अल्लाह के, अब फ़ज़ाइल अमल उठा कर देखिए, उसके अंदर जो गज़वात लिखे हुए हैं कि सहाबा इकराम शहीद हो गए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो कब कर दिए गए, जब अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की जाने लगी और इस्लाम को मिटाने के लिए पूरी कोशिश की जाने लगी, तब अल्लाह ने हुक्म दिया। तब जो है इंसान ने ना अपने उस वक्त हुकूक को देगा ना कुछ देगा, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ा हक क्या था, अल्लाह के दीन को बचाना था। तो ये एक तरीका है कि किसी भी बड़ी चीज़ के लिए छोटी चीज़ को क्या कर दिया जाता है, कुर्बान कर दिया जाता है। और एक हमारे यहाँ तरीका ये है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप इस पर अमल कर रहे हो, हुक्म पर अमल कर रहे हो कुरान और हदीस के, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक गलत बात हमारे यहाँ पर ये पैदा हो गई कि हम जानवर को लाते हैं एक दिन पहले, घरों के अंदर एक दिन पहले लाते हैं। अब उस जानवर से क्या लगा हुआ है आपको, आप तो ये सोचेंगे भाई काटो मटन खाओ, हो गया मसला। पहले लाते थे 10-10 दिन 5-5 दिन पहला, तो जानवर से मोहब्बत पैदा होती है, आदमी को उनसियत पैदा होती है, और जिससे मोहब्बत होती है वो चीज़ जब जुदा होती है ना तो तकलीफ़ होती है आदमी को। क्या होती है, तकलीफ़ होती है, और यही तकलीफ़ अल्लाह देखना चाहते हैं बंदे से, इसलिए इसमें भी ख्याल करा। हालांकि जायज़ है लेकिन तरीका वो नहीं। हमारे उलमा का तरीका ये रहा है कि उलमा जानवरों को पहले लाकर रख देते। मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने कहा है कि हज़रत जो है साल भर जानवर को पालते थे और ईद के दिनों में उसको हार पहनाते थे। हालांकि कोई सुन्नत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अल्लाह के नाम पर कुर्बानी किया जाने वाला है। साल भर पाला उसको और हार पहनाया और घुमा रहे उसको, और जब कुर्बानी के दिन आया तो ज़बह कर दिया। तब दिल पर छुरी चल रही कि जिस जानवर से मुझे मोहब्बत हो गई, अब वो अल्लाह के नाम पर मैं कुर्बान कर रहा हूँ। आदमी रोता भी, कई बार आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर ठीक पर भी वीडियो आ जाते हैं कि इधर जानवर को ज़बह कर रहे हो तो छोटा बच्चा रो रहा है, उधर औरत रो रही, मर्द रो रहा है।
इधर मोहब्बत पैदा हो जाएंगी, और इस मोहब्बत की जब कुर्बानी देंगे आप, इस दिल की मोहब्बत की जब कुर्बानी देंगे, उस वक्त अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में आ जाएगी। जुमेरात के दिन ईद है, 8 बजे जो है जमात मरकज़ से रवाना होंगी और 8:30 बजे ईदगाह पर जमात खड़ी हो जाएंगी। इसका इस बात का खास ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि भाई ईद की नमाज़, क्योंकि रमज़ान में तो कोई मसला रहता नहीं कुर्बानी का मसला होता है बकरीद में, जिसको उसको कुर्बानी करनी रहती है, इसलिए ईद की नमाज़ भी जल्दी होती है। तो जमात 8 बजे रवाना होंगी और 8:30 बजे राइट टाइम पर जमात खड़ी हो जाएंगी। इस बात को जहन में रखें, आप वक्त पर नमाज़ अदा करें, सुन्नत पढ़िए।